भूगोल शब्द दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन, जिसका तात्पर्य है पृथ्वी का वर्णन। यह वास्तव में एक विषय है जो पृथ्वी की सतह, इसकी भौतिक विशेषताओं के साथ साथ मानव और उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं, इसके साथ दोनों विशेषताओं के स्थानिक वितरण की व्याख्या करता है। मानव सभ्यता की वृद्धि और विकास और विज्ञान के आगमन के साथ भूगोल को मानव पर्यावरण संबंध में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में माना जाने लगा। विषय की शुरुआत से ही भूगोल ने पृथ्वी की सतह के अध्ययन के रूप में एक तरफ प्राकृतिक वातावरण और दूसरी ओर मानव निर्मित सांस्कृतिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया है। पीटर हैगेट 1972 ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस में बलपूर्वक कहा है कि भूगोल का संबंध दो प्रमुख अंतःक्रिया तंत्रों से है। पहला, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, जो मनुष्य को उसके पर्यावरण से जोड़ता है, और दूसरा स्थानिक तंत्र जो पृथ्वी के एक क्षेत्र को दूसरे से जोड़ता है। सविंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक पर्यावरण भूगोल में उल्लेख किया है कि यह जीवित जीवों और इसके प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ तकनीकी रूप से उन्नत आर्थिक मनुष्य और उसके प्राकृतिक वातावरण के आपसी संबंधों 1.1 का अध्ययन है। 1970 के बाद से अधिकांश विश्वविद्यालयों के भूगोल विभागों ने अपने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन को पर्यावरण भूगोल के रूप में शामिल किया है। इस इकाई में आप पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण के प्रकार और पर्यावरण अध्ययन में भूगोलवेत्ता की भूमिका का अध्ययन करेंगे। भाग 12 आपको अर्थ और पर्यावरण भूगोल की संकल्पना और भाग 1.3 भौतिक और सामाजिक सहित विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के बारे में बताता है। भाग 1.4 में आप पर्यावरण अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं की भूमिका का भी अध्ययन करेंगे। अपेक्षित अध्ययन परिणाम। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप पर्यावरण भूगोल की संकल्पना और विषय क्षेत्र की व्याख्या कर पाएंगे, पर्यावरण के प्रकारों का वर्णन कर पाएंगे तथा पर्यावरण अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं की भूमिका का पता लगा पाएंगे। 1.2 पर्यावरण भूगोल का अर्थ और संकल्पना। भूगोल ने ग्रीक दार्शनिकों से पर्यावरणवाद की संकल्पना, पर्यावरण मनुष्य और उसके क्रियाकलापों को निर्धारित करता है, को विरासत में लिया है। इसके बाद भूगोल में पर्यावरण पर ध्यान जर्मन भूगोलवेत्ताओं के 19वीं सदी के योगदान में दिखाई दिया। आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने अपने पर्यावरण पर मनुष्य की निर्भरता का प्रदर्शन करते हुए पर्यावरणीय नियतवाद के सिद्धांत को सामने रखा, जिसमें किसी भौगोलिक स्थान में जीवन के प्रकार पर पर्यावरण की भूमिका पर जोर दिया गया था। एक जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने भी मानवीय क्रियाकलापों और यहाँ तक कि मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को प्रतिपादित किया, जिसका उनकी पुस्तक अधकुंडे में वर्णन किया गया। अपने शास्त्रीय साहित्य एंथ्रोपोजियोग्राफी में फ्रेडरिक रेचेल ने मनुष्य पर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। धीरे धीरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन और दुनिया भर में पर्यावरण के मुद्दों और चुनौतियों के उद्भव के साथ भूगोल में पर्यावरणीय ध्यान विषय के भीतर पर्यावरण भूगोल की एक ज्ञान की शाखा के रूप में स्थानांतरित हो गया है। एन स्ट्राहलर 1977 ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी एंड मैन्स एनवायरनमेंट में भौगोलिक पहलुओं और पर्यावरण के साथ उसके संबंधों पर चर्चा की है, जो इस विषय पर ध्यान केंद्रित करता है कि मनुष्य और भूमि भूगोल का सार बताते हैं। अब हम यह समझ सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच अंतःक्रिया के स्थानिक पहलुओं का वर्णन करती है। यह पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के विभिन्न घटकों के व्यवस्थित विवरण और इन घटकों के साथ मानव की अंतःक्रिया और उनके स्थानिक भिन्नता का अध्ययन है। इसकी प्रकृति बहुविषयी है और जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और अर्थशास्त्र
समाज शास्त्र और लोक प्रशासन आदि जैसे अन्य विषयों से संबंधित है। यह पर्यावरण से संबंधित सभी घटनाओं की स्थानिक विशेषताओं से संबंधित है। यह वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विभिन्न बायोम और मानव प्रभाव, जैव विविधता के स्वरूप और पर्यावरण के भौतिक और मानव जनित गिरावट के स्थानिक स्वरूप का अध्ययन करता है। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे और समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन, जैव विविधता की हानि और पर्यावरणीय गिरावट और संपूर्ण संसार में इसकी भिन्नता भी पर्यावरण भूगोल के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और शाश्वत विकास भी पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न स्थानों में लोगों द्वारा रहने के तरीकों और पर्यावरण के उपयोग में विभिन्नता और उन पर्यावरणों, प्राकृतिक और सामाजिक को बदलने की प्रक्रियाएं जो विभिन्न पैमाने पर काम करती हैं और उन पर निर्भर लोगों के जीवन पर्यावरण भूगोल का एक मजबूत केंद्र है। पर्यावरणीय भूगोल प्राकृतिक तंत्रों पर मानव क्रियाकलापों के परिणाम को मापकर पर्यावरण में मानव उपस्थिति के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्थानिक और विश्लेषणात्मक उपकरणों के एक महत्वपूर्ण सेट का उपयोग करता है। स्वाभाविक रूप से पर्यावरण भूगोल एक विषय है जो एक स्थानिक फ्रेम में मानव पर्यावरण संबंध के ज्ञान को एकीकृत और संश्लेषित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों और पृथ्वी के 4 क्षेत्रों यानी स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल के स्थानिक अंतर्संबंध के अध्ययन के इर्द गिर्द घूमता है। विषय के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को देखते हुए पर्यावरण भूगोल पर्यावरण नियोजन और संरक्षण, पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबोधन, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण आपदा और उनके प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा में करियर बनाने के लिए छात्रों को तैयार कर सकता है। इस विषय का अध्ययन करने वाले छात्र प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के व्यापक अंतःविषय क्षेत्रों के साथ साथ स्थानिक और विश्लेषणात्मक तकनीकों का विकास करने में दक्षता हासिल करेंगे। 1.3 पर्यावरण के प्रकार। अब तक आप पर्यावरण भूगोल विषय के विषय क्षेत्र और महत्व को समझ चुके हैं। आइए अब हम पर्यावरण के व्यापक घटकों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल के अध्ययन के 3 केंद्र क्षेत्र हैं। 1. पर्यावरण, 2. मानव और 3. मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया। 3. पर्यावरण से तात्पर्य हमारे तात्कालिक परिवेश से है जिसमें सभी जीवित और अजीवित घटक साथ साथ रहते हैं। इसमें हमारे आसपास के जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जो प्राकृतिक या मानवीय है। यह आसपास की स्थितियां हैं जिनमें मनुष्य, जानवर और पौधे रहते हैं। इस पर्यावरण में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति का इस पर प्रभाव पड़ता है, जबकि पर्यावरण भी व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। पर्यावरण और जीव प्रकृति के 2 गतिशील और जटिल घटक हैं। पर्यावरण मानव सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। पर्यावरण उन परिस्थितियों का योग है जो किसी निश्चित समय और स्थान पर हमें चारों तरफ से घेरती हैं। यह भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रिया प्रणालियों से युक्त होता है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परस्पर जुड़े होते हैं। यह ऐसी स्थिति भी है जिसमें किसी जीव को अपनी जीवन प्रक्रिया को जीवित रखना या बनाए रखना पड़ता है। यह जीवों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल शामिल हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक मिट्टी, पानी, वायु, जीव और सौर ऊर्जा है। इसने हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए सभी संसाधन प्रदान किए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति और पर्यावरण परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण को मोटे तौर पर 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक वातावरण।
इन दोनों पर्यावरणों का विस्तार से समझने के लिए आपको निम्नलिखित उपवर्गों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। 1.31 भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण स्थलीय पर्यावरण है जो जटिल प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों की रचना है। पृथ्वी की सतह की विशेषताएं जैसे कि नदियां, पर्वत, रेगिस्तान, भूमि, जल, महासागर, ज्वालामुखी, वायुमंडल भौतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। यद्यपि ये सभी मानव जाति से स्वतंत्र थे, यह मानव समाज और प्रकृति के प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया का परिणाम है। इसलिए भौतिक पर्यावरण के उदाहरणों में पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले सभी जीवित और अजीवित चीजें शामिल हैं। इसे प्रायः प्राकृतिक वातावरण के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के भूगोल को मानव का भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल चित्र 1.1 के अध्ययन शामिल हैं। इसे प्राकृतिक पर्यावरण कहा जा सकता है क्योंकि इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं। इसे भौतिक पर्यावरण भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जीवन की भौतिक स्थितियां शामिल हैं। भौगोलिक या भौतिक स्थितियों मानव के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। मानव का सीमित और कभी-कभी उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस पर्यावरण में पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक संसाधन, भूमि और पानी, पहाड़ और मैदान, उपजाऊ भूमि और रेगिस्तान, महासागर, तूफान और चक्रवात, मौसम और जलवायु कारक, मौसम आदि शामिल होते हैं। इसमें जैविक स्थितियां जैसे पौधे, सभी जटिलताओं के साथ जानवर भी शामिल हैं। बादल, वायुमंडल, जल, महासागर, वाइटल। चित्र 1.1 भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व भूमि, पानी और वायुमंडल। 1.32 सामाजिक पर्यावरण। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मानव सीधे प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण में नहीं रह सकता है। प्रचलित पर्यावरणीय स्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए मानव हमेशा अपने आसपास के पर्यावरणीय स्थितियों की उपयुक्तता के लिए कुछ प्रकार की क्रियावली बनाने की कोशिश करता है। समायोजन का अर्थ है आपकी पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया। इसे कुल मिलाकर मानव निर्मित पर्यावरण, एक मानव रचना कहा जाता है। इस मानव निर्मित पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण भी कहा जाता है। यह तात्कालिक सामाजिक हालत को इशारा करता है जिसमें लोग रहते हैं। सामाजिक पर्यावरण में एक क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, भाषा, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, रहन सहन और आर्थिक क्षमता शामिल होती है। अपने जीवन की स्थितियों को नियंत्रित करने और रहने के लिए मानव ने एक नया पर्यावरण बनाया है जिसे मानव निर्मित पर्यावरण कहा जा सकता है और कुछ ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहा है। इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, बाह्य पर्यावरण और आंतरिक पर्यावरण। चित्र 1.2 मानव निर्मित पर्यावरण भौतिक पर्यावरण में मानवीय क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व। बाह्य पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण भौतिक पर्यावरण है जिसे मानव ने तकनीक के विकास के साथ साथ अपने दम पर बनाया है। यह भौतिक पर्यावरण का रूपांतरण है जिसने मानव जाति की प्रगति और पर्यावरण के विकास का सामना करने में मदद की है। पृथ्वी की सतह पर जीवित रहते हुए मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भौतिक पर्यावरण को रूपांतरित किया है। इसे बाह्य पर्यावरण के रूप में समझा जा सकता है। आज हम जो कुछ भी हैं, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तावित भौतिक पर्यावरण के रूपांतरण के कारण है। इसमें हमारे घर और शहर, हमारे परिवहन के साधन और संचार और हमारी सुख सुविधाएं शामिल हैं। इसमें विशाल औद्योगिक तंत्र और मानव द्वारा निर्मित मशीनरी भी शामिल है। संक्षेप में, यह हमारी सभ्यता की संपूर्ण प्रणालियों को समाविष्ट करता है। आंतरिक पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण वह सामाजिक पर्यावरण है जो जब तक समाज पोषित होता है, समाज में बना रहता है।
इसका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसे प्रायः सामाजिक विरासत कहा जाता है क्योंकि यह मानव जाति के अस्तित्व, जीने और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा आंतरिक पर्यावरण ही समाज है और इसकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था ही इसका अनुसरण करती है। यह मानव द्वारा बनाया गया सामाजिक पर्यावरण है। इसमें संगठन, सामाजिक नियम और परंपराएं शामिल हैं। इसमें उन धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों को शामिल किया गया है जो हर मानव समूह ने अपने रहने के लिए बनाए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मानव बाह्य पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण से अलग नहीं कर सकता है। बाह्य और आंतरिक पर्यावरण को मानव के सामाजिक पर्यावरण में एक साथ मिश्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम जिस जमीन पर खेती करते हैं, वह जमीन से ज्यादा है। यह संपत्ति का एक रूप है। प्रायः इसकी पूजा भी की जाती है, जैसा कि हिंदू करते हैं। मकान भी ऐसे घर हैं जो पारिवारिक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण को प्रकट करने के लिए हमारे अनुभव में समस्त पर्यावरण, भौतिक, आंतरिक और बाह्य के विभिन्न गुणों को एक साथ मिलाया जाता है। 1.4 पर्यावरणीय अध्ययनों में भूगोलवेत्ताओं की भूमिका। अब आप भौतिक और सामाजिक पर्यावरण सहित पर्यावरण के प्रकारों को जानते हैं। पर्यावरण का अध्ययन करने में भूगोलवेत्ताओं की भूमिका जानना आवश्यक है। पर्यावरण भूगोलवेत्ता प्राकृतिक तंत्रों के कार्य करने के तरीके से परिचित होते हैं, किंतु वे यह भी जानते हैं कि मानव प्रकृति में परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। वे महसूस करते हैं कि भौतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं, जो संसाधनों के उपयोग और अपशिष्ट को बढ़ाते हैं, को समझे बिना पर्यावरणीय समस्याओं को समझना संभव नहीं है। पर्यावरणीय भूगोलवेत्ता विभिन्न प्रकार के सैद्धांतिक रास्तों से होते हुए अन्य विषयों से आकर मिल जाते हैं। अपने स्वभाव से भूगोल एक विषय है जो ज्ञान को एकीकृत और संश्लेषित करने का प्रयास करता है। यही उसका गुण है। भूगोलवेत्ताओं के लिए पृथ्वी मनुष्य का घर है। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और मानविकी के विभिन्न विषयों से गुजरता हुआ ज्ञान का एक अंतर विषयी क्षेत्र है। एकीकरण और संश्लेषण के विज्ञान के रूप में पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन अपने स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके पर्यावरण अध्ययन की दिशा में योगदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार भूगोलवेत्ताओं का मानव पर्यावरण संबंधों के स्थानिक विभिन्नताओं के अध्ययन, विश्लेषण और संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो पर्यावरण भूगोल का लक्ष्य है।